दोस्तों एक फेसबुक में पोस्ट देखी जिसमें था कि देवकीनंदन ठाकुर जी कथावाचक हैं वो। और उन्होंने अपने ही तरह अपने बेटे को भी कथावाचक बना दिया है। तो कुछ ट्रोल करने वाले उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं, उनका इतना मजाक बना रहे हैं कि ये तो भिखारी हैं, ये तो धंधेबाज हैं, ये तो ऐसा है वैसा। हालांकि मैंने भी उनकी कभी कथा नहीं सुनी है। और मैं ज़्यादातर लोगों की किसी भी जो गुरुजी या जो लोग हैं, मैंने किसी की भी कथा नहीं सुनी। जब कभी कोई रील आ गया, हाँ, प्रेमानंद महाराज जी के जो शॉर्ट्स आते हैं वो ज़रूर देखे हैं। थोड़े दिन पहले मुरारी बापू को सुनती थी, लेकिन अब मैंने उनको भी लगभग सुनना ही बंद कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ क्योंकि उनको सुनना अच्छा लगता है। अब वो भी है कि अपने अपने टाइम की बात है, अपने पास टाइम भी नहीं इतना सुनने का। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने अपने बेटे को कथावाचक बनाया। इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई अपने बच्चे को कोई आइस बना रहा, कोई पीसेस बना रहा, कोई कुछ बना रहा। और मैंने तो नहीं देखा सुना कि कोई जो कथावाचक है वो अपने बेटे को कथावाचक ही बनाए। ये तो संयोग है कि उस बच्चे का मन भी रम गया, वरना तो बहुत सारे लोगों के बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर होता है कि जो अपनी पेरेंट की जो फील्ड होती है वो फील्ड जल्दी से पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीज़ें हलवा लगती हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हमें तो इस चीज़ पे नहीं जाना। लेकिन उन्होंने उसको बच्चे को कथावाचक बनाने का भी सोचा, और बच्चे ने भी कहीं ना कहीं उसका भी मन रहा होगा, तभी उसने इस लाइन में आने का वो किया। वरना तो बच्चे, सभी के बच्चे आजकल जंजी बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, किसी को कथावाचक और ये सारी चीज़ें शायद ही पसंद आती हैं। और पसंद भी आती, ठीक है, सनातनी भी हैं, तो भी रेयर ही होता है कि इतना ज़्यादा धार्मिक हों बच्चे। और अगर वो धार्मिक है, सनातन से जुड़ा हुआ है, कथा कर रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को है जो इस बात को भी लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। भाई, यहाँ किसी को दिक्कत किसी भी बात से हो जाती है। अब किसी का बच्चा क्या कर रहा है उससे भी लोगों को दिक्कत है। मतलब जिस खबर से अगर फिर इसी बात को मीडिया कुछ खबर दिखाने लग जाए तो फिर कहेंगे कि मीडिया के पास कोई खबर नहीं है। लेकिन लोगों के पास अगर ये बात कही जाए कि लोगों के पास क्या काम है, लोगों के सिर्फ ताक झांक के अलावा लोगों से कोई अपने काम छोड़ करके कि लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों पे जो ट्रोल कर रहे हैं शायद उनका अपने बच्चों पे ध्यान नहीं होगा, लेकिन उनका बच्चा क्या कर रहा है इस पर ध्यान है। तो एक महाशय ने, मैंने लिखा भी तो एक महाशय ने मुझे रिप्लाई भी किया कि भिखारी हैं, गोबर बुद्धि हैं, ये है वो है। तो भाई, जो भी गोबर बुद्धि, अगर आपको लगता है कि गोबर बुद्धि ही कथावाचक हैं, तो आप ही बन के दिखाइए। क्योंकि ये तो हुनर होता है जो बोलने। कथावाचक कोई ऐसे नहीं बन सकता है, ये हुनर होता है बोलने का। चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी तरीके के वक्ता हो, जब तक उनके पास बोलने का हुनर नहीं होगा तब तक आपको कोई सुनने नहीं आएगा। सिर्फ धर्म के नाम पर कोई सुनने नहीं आएगा, वरना बहुत लोग हैं बोलने वाले। सिर्फ दो चार लोगों के नाम या जो लोग हाईलाइट होते हैं वो सिर्फ अपने बोलने के दम पर ही हाईलाइट होते हैं। तो ये उनके पास हुनर है। अब किसी को इससे मिर्ची लग रही है, किसी को इसमें दिक्कत हो रही है, किसी को इसमें बुरा लग रहा है, तो वो छाती पीट रहे हैं और पीट सकते हैं, पीटते रहें। और ऐसे ही एक महिला है, उन्होंने कहा कि आप जो है इस बात मुद्दे को लेकर के आप टीआरपी ले रही हैं। तो भाई, अगर हम जब लोग विरोध में बोल करके टीआरपी ले सकते हैं तो हमारा मन है हम समर्थन में बोल करके टीआरपी लेंगे। दिक्कत ये है, जिसको अगर टीआरपी में ट्रैप होने की दिक्कत है तो वो ना आए, ना पढ़े, ना सुने, ना देखे। लेकिन अगर जहाँ विरोध होगा तो विरोध करने वाले लोग हैं, तो समर्थन करने वाले लोग भी हैं। उसके लिए ये नहीं चाहिए कि किसी की परमिशन चाहिए कि हम कुछ बोलें, लिखें, पढ़ें या किसी का फेवर लें। तो सीधी सी मेरी बात है कि जहाँ पर ऐसे लोग किसी को दिखें आप लोगों में से, तो उन लोगों को लताड़ जरूर लगानी चाहिए कि भैया, तुम अगर विरोध कर सकते हो तो हम समर्थन भी कर सकते हो। और तुम्हारे घर का तो कोई कुछ कर नहीं रहा, वो उनका बच्चा है, और वो चाहे अपने बच्चे को, चाहे जो भी करे उनका मन, वो चाहे अपने बच्चे को चोर बनाए, अपने बच्चे को डाकू बनाए, अपने बच्चे को आईएएस बनाए, अपने बच्चे को पीसीएस बनाए, अपने बच्चे को कोई अधिकारी बनाए, अपने बच्चे को रेलवे में भेजे, अपने बच्चे को कथावाचक बनाए। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा। आपसे ज़बरदस्ती तो कोई कथा के लिए कह नहीं रहा कि आप कथा सुनो, आप उनको दान दक्षिणा दो, आप उनको चढ़ावा दो, या कोई गन पॉइंट में नहीं आ रहा आपके पास कि आप गन पॉइंट में आप चढ़ावा दो। और पता नहीं लोग लिख रहे हैं भिखारी भिखारी भिखारी, मतलब लोग लिखेंगे
कि लोग भिखारी, भाई भिखारी कैसे, आपने क्या भीख दी है? कौन, जो लोग लिखते हैं मैं सोचती हूँ कि उन लोगों ने कौन सी भीख दी है जो भिखारी जानते हैं। तो सबसे बड़े तो आप भिखारी होगी जो इस तरीके की बात कर रहे हो, इस तरह की दरिद्रता की बात करो। भिखारी क्या होता है? भिखारी वो होता है जो दरिद्र होता है। तो आप किसी तरीके से भी दरिद्र हो सकते हैं, मुंह से भी दरिद्र हो सकते हैं, विचारों से दरिद्र हो सकते हैं, किसी भी तरीके से दरिद्र हो सकते हैं। तो भिखारी तो आप हुए कि जो किसी के हुनर को आप इस तरीके से अयोग्य, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अयोग्यता कर लीजिए या ट्रोल कर लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, बस यही आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको जहाँ पर भी ऐसे लोग मिले उनका ज़रूर विरोध करिए और जो सही लोग हैं उनका समर्थन ज़रूर करिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।